My name is Neha Kumari, PTC Chandwara, second year from साहेबगंज। असाइनमेंट का क्वेश्चन S5 से मिला है। S5 विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। इसके यूनिट 3 में योग अवधारणा एवं महत्व के बारे में हम जानेंगे। इस इकाई के अंतर्गत योग की सामान्य, पहले हम परिचय जानेंगे। इस इकाई के अंतर्गत योग की सामान्य अवधारणाओं पर चर्चा की जाएगी। विशेष तौर पर यहाँ योग के वैसे बुनियादी आसनों, प्राणायाम की शिक्षा दी जाएगी जो प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों एवं बच्चों के लिए उपयोगी हो। विद्यालय गतिविधि में योग को कहाँ कहाँ शामिल किया जा सकता है, इसकी समझ भी इस इकाई में के माध्यम से हम जानेंगे। यह अपेक्षा की जाती है कि इसके अंतर्गत सीखे गए योग को प्रशिक्षण केंद्र तथा विद्यालय में प्रशिक्षुओं द्वारा रोजाना कराया जाए तथा सूक्ष्म अनुभव की शक्तियाँ प्राप्त करता है, तब उसे ध्यान में लगाना चाहिए। पहल स्थूल वस्तु को लेकर हमें ध्यान करना चाहिए। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि योग बहुत ही प्राचीन प्रक्रिया है। जिस प्रकार योग की आवश्यकता प्राचीन काल में थी, वही वर्तमान समय में भी मनुष्य की योग की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि प्राचीन काल में थी। योग का प्रादुर्भाव भारतवर्ष में ही हुआ, लेकिन वर्तमान युग में पश्चिमी देशों में योग का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। भारतीयों की तुलना में पश्चिमी देशों के लोगों ने योग के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। अब हम कुछ विद्वानों के द्वारा हम जानेंगे योग का अर्थ। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया है, अर्थ तु परमो धर्म योग यद योगन आत्मदर्शन, अर्थात जिस योग का साधना आत्मदर्शन या ब्रह्म साक्षात्कार हो वह पराधर्म है, वही योग कहलाता है। अब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात प्रत्येक काम को कुशलता से संपन्न करना ही योग है। अब हम आगे बढ़ेंगे और योग की प्रकार के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार योग 4 प्रकार के होते हैं: मंत्र योग, हठ योग, लय योग तथा राजयोग। अब हम चलेंगे आगे की ओर और योग का महत्व को जानेंगे। योग में शारीरिक मानसिक व्यायाम होते हैं जिनसे हमारे शरीर को लाभ मिलता है। योग के निम्न महत्व हैं। योग से हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है, हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्रतिदिन अभ्यास से शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर की शक्ति, चपलता, लोच और समन्वय को बढ़ाता है, थकान से दूर रखता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि तथा शारीरिक बनावट में सुधार, मांसपेशियों के लचीलापन में सुधार। इस प्रकार अब हम निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और तथा बहुत भूमिका निभाती है। ये सब योग के लाभ हैं। योग स्वास्थ्य और आत्मचिकित्सा के प्रति आपके प्राकृतिक प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। योग आपके प्राकृतिक प्रवृत्ति पर केंद्रित करता है और योग सत्र में मुख्य रूप से व्यायाम, ध्यान और योग आसन शामिल हैं। धन्यवाद।